the whole thing, that's just part. Okay. तो ये जो सामने देख रहे हैं ये 3 डैशबोर्ड पर जो ओडोमीटर है वो सब हैं, और लुकिंग इन डिटेल अबाउट द 3, इसमें जो एक्सट्रीम लेफ्ट में ये जो अभी देख रहे हैं हम लोग, इसमें दो स्टिक्स हैं। जो लेफ्ट स्टिक है जिसमें 0 to 1 कैलिब्रेटेड है वो फ्यूल का स्टिक है। जो राइट साइड जो है वो बॉडी गाड़ी का टेम्परेचर है। तो फिलहाल 80 डिग्री सेंटीग्रेड में है। इसमें सेंटीग्रेड में इसलिए मेंशन्ड है क्योंकि ये कार्स जो हैं जर्मन मेड हैं, तो और ये जर्मनी में ही मैन्युफैक्चर होती हैं, इसलिए फ़ारेनहाइट में नहीं मेंशन्ड है, डिग्री सी में मेंशन्ड है। तो एज यू कैन सी अभी 78-77 डिग्रीज का टेम्परेचर है। ये जो बेसिक स्पीडोमीटर है, इसमें ऊपर में जो डिस्प्ले है जो लिखा हुआ फ्रंट पैसेंजर एयर बैग डिसेबल्ड, तो ये बेसिकली ये इन्फॉर्मेशंस देते रहते हैं। अभी इसको अगर हम ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और अच्छा, अभी इसमें नीचे में 5:42 ये टाइम दिया हुआ है, इट्स इवनिंग 5:43 और 73 डिग्री एफ टेम्परेचर है बाहर का। एंड नीचे यू कैन सी ऑल दी कौन से गियर में है। अभी फ़िलहाल ये पार्किंग गियर में है। उसके बाद जो है वो R इज़ फॉर रिवर्स, N इज़ फॉर न्यूट्रल एंड D इज़ फॉर ड्राइव। उसके आगे जो C लिखा हुआ है, दैट C इज़ बेसिकली, क्योंकि इस कार में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी है और मैनुअल ट्रांसमिशन भी है, तो अगर हम उसको चेंज कर दें C से S में चेंज कर सकते हैं, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि S में चेंज हो गया। अब ये मैनुअल गियर में आ गया है, तो इसको अब हम मैनुअली भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो जनरली क्योंकि यहाँ पर ड्राइविंग इजी है तो वी कीप इट इन कंफर्ट मोड ओनली। C स्टैंड्स फॉर कंफर्ट, S स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट। तो अभी कंफर्ट मोड पे ही है और ये ऑटोमेटिक काम करेगा। और ये तीसरा जो है ये RPM है। बेसिकली ये RPM बताता है कितने RPM पे चल रहा है, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। ओके, अभी इस गाड़ी का जो सबसे अच्छा फीचर जो हमको लगता है वो अभी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, वो है इस गाड़ी का इंटीग्रेटेड नेविगेशन और म्यूज़िक सिस्टम। तो इफ़ यू सी दिस, अभी तो ये अभी ऐसे बंद है, और अभी जैसे जॉय बटन दबाएगा तो ये खुल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट कम्स अप। और अभी इसमें जो है नेविगेशन और ये सारी कुछ देख सकते हैं हम लोग। तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं अभी। उसके तो इसमें सब कुछ वॉइस कंट्रोल्ड है, और दूसरा ऑप्शन है कि इसको माउस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इफ़ यू सी ये माउस है, और इसको ऐसे घुमाया जा सकता है। ये ऐसे जैसे हम घुमा रहे हैं इसको लेफ़्ट या राइट, तो उसी तरीके से यहाँ पर लेफ़्ट और राइट सेलेक्शन चेंज होगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी नेविगेशन सेलेक्टेड है, अब घुमाया तो ऑडियो, उसके बाद फ़ोन, वीडियो, सिस्टम, तो ये सारी चीज़ों से सिलेक्ट किया जा सकता है। ओके, और इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे नेविगेशन हो गया। तो लेट्स सी नेविगेशन फर्स्ट। नेविगेशन मतलब GPS सिस्टम है। तो जब GPS सिस्टम को अभी सेलेक्ट किया मैंने, तो ये अभी जैसा देख रहे हैं तो ये GPS आ गया। तो ये GPS सारा GPS का डिटेल्स बताता है। और इसके अलावा इसमें फ़ोन सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम है, तो उसको हम लोग माउस से सेलेक्ट करने की जगह पर हम लोग वॉइस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे को जैसे फ़ोन पर जाना है, तो हम अभी वॉइस, ये जो बटन है, ये वॉइस बटन जो है, इसको एक्टिवेट किया, इसको प्रेस करके फ़ोन एक्टिवेट किया। फाइंड नंबर, प्लीज से द नेम। Mama Ashu. Is the entry correct? Yes. Mama Ashu. Home landline dialing. और ये मामा जी का नंबर कनेक्ट हो गया। तो ये बेसिकली जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो उस समय डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, उसके लिए है कि यू डोंट हैव टू मूव योर हैंड। अब ये मामा जी का फ़ोन बज रहा है। हेलो। हाँ, ये मामा जी ने अभी फ़ोन उठाया, तो ये स्पीकर से आवाज़ आ रही है। मामा जी बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इसलिए कॉल किया अभी। तो अभी हम रख दे रहे हैं फ़ोन अब। अच्छा, ठीक है, ओके, बाय। तो अभी यहाँ से इस बटन से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये डिस्कनेक्ट कर दिया। जब डिस्कनेक्ट कर दिया तो वहाँ से और भी ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी सारे ऑप्शंस में जा सकते हैं, लाइक रेडियो, डिस्क, नेविगेशन, टेलीफोन। इससे म्यूट कर सकते हैं, इससे सिस्टम के
डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। ये फ़ोन उठाने के लिए, ये फ़ोन एंड करने के लिए है। उसके अच्छा हाँ, और इसके साथ साथ यहाँ पर फ़ोन डायलिंग के लिए पूरा कीपैड भी दिया हुआ है। इस कीपैड से ड्राइव कर सकते हैं, और ये भी एक ऑप्शन है। ये जो है बेसिकली ये सीडी प्लेयर है। तो ये सीडी प्लेयर, इसमें 6 सीडी प्लेयर है, इसके अंदर 6 सीडीज डाल सकते हैं और उसमें चला सकते हैं। और ये जो है ये बेसिकली फ्रंट सीट हीटर है। बाई फ्रंट सीट हीटर आई मीन कि इसको अगर हम ऑन कर देंगे, इसमें जैसे अभी फुल ऑन हो गया 3 लाइट, देन देयर इज़ 2 लाइट्स, देन देयर इज़ 1 लाइट। तो ये बेसिकली अलग अलग लेवल्स हैं। ये लेवल बेसिकली ठंड में ज़रूरत पड़ती है इसकी। ठंड में इसलिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे ठंडा टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जैसे -10 डिग्री है या -15 डिग्री है, तो सीट्स क्योंकि लेदर के हैं या फिर रेक्सिन के बने हुए हैं तो बहुत ठंडा हो जाता है। तो व्हेन यू सिट इट बिकम्स वेरी अनकम्फर्टेबल। तो जब इसको ऑन करते हैं तो इससे बेसिकली पूरा सीट जो है और बैक रेस्ट जो है वो गर्म हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर कितना है उसी हिसाब से आप इसको फुल हीट रख सकते हैं, मीडियम हीट रख सकते हैं या लो हीट रख सकते हैं। अभी क्योंकि गर्मी है इसलिए भी हम लोग इसको ऑफ रखते हैं। तो ये ड्राइवर सीट के लिए भी है और ये पैसेंजर सीट के लिए भी वैसे ही पैसेंजर सीट के लिए भी है। उसके नीचे जो पैनल है ये बेसिकली थोड़ा सा वुडन वर्क किया हुआ है। दिस इज जस्ट फॉर शो है, वुडन वर्क किया हुआ है इसमें। और इसमें जो देख रहे हैं, ये जो 2 सिस्टम देख रहे हैं, एक ये और दूसरा ये दोनों जो है ये टेम्परेचर सेट करने के लिए। जैसे ये अभी 60 डिग्री 60 या 70 डिग्री सेट है इसमें। तो 70 डिग्री सेट होने का मतलब हुआ कि बेसिकली इसमें 2 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसमें डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल का मतलब हो गया दिस इज़ फॉर द ड्राइवर्स हाफ एंड दैट इज़ फॉर द पैसेंजर्स हाफ। तो इस ड्राइवर्स हाफ का टेम्परेचर हम अलग से सेट कर सकते हैं, पैसेंजर हाफ का टेम्परेचर अलग से सेट कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें पीछे में, यहाँ पर पीछे में भी वेंट है, तो इस वेंट का भी यही मतलब है, इसमें 2 वेंट दिया हुआ है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड वेंट है। तो आगे में जो लेफ्ट साइड का जो कंट्रोल है वो फ्रंट और बैक दोनों को कंट्रोल करेगा, और राइट साइड में जो कंट्रोल है वो भी फ्रंट और बैक दोनों को करेगा। बेसिकली दैट इज़ इट। और छोटी चीज़ों में ऊपर में यहाँ पर क्या कहते हैं, ये है क्या मून रूफ है। जैसे कि देख रहे हैं ऊपर पानी पड़ा हुआ है, अभी बारिश हो रही है इसलिए इसमें पानी पड़ा हुआ है इतना, और बाहर में बारिश हो रही है इसीलिए। तो ये मून रूफ हो गया। और ये अकॉर्डिंगली, और विंडशील्ड है, बाहर में विंडशील्ड है। विंडशील्ड का तो सिंपल सिस्टम है, एडिट सिस्टम इसमें यही है कि ये विंडशील्ड जो है ये वाइपर सेंस्ड है, मतलब रेनिंग सेंस्ड है। मतलब कि अगर बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है तो वो अपने आप ही उसी हिसाब से अपने आप को सेट कर लेता है अपना स्पीड। यू डोंट हैव टू वर्क ऑन इट। उसको भी ऑटोमेटिक मोड पर सेट कर दिया तो वो अपने आप से स्पीड एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। और उसके अलावा तो यहाँ पर जनरल होल्डर्स हैं, कप होल्डर्स हैं, इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है, इसमें वैसे ही है। और तो बाकी सब जनरल है इसमें, तो बस यही है। और म्यूज़िक सिस्टम इसका काफ़ी अच्छा है क्योंकि गाड़ी में टोटल 12 या 14 स्पीकर्स लगे हुए हैं। तो इट्स अ गुड स्पीकर। हारमन कार्डन कंपनी का नाम है एक, उसी कंपनी का स्पीकर। इट्स अ वेरी गुड कंपनी। और बस यही है। और इसको फिर उसी हिसाब जैसे बंद करने के लिए भी ये ऐसे ही है, ये ऐसे बंद हो जाता है GPS नेविगेशन सिस्टम। सो दैट्स प्रीटी मच इट। बस यही है। ओके, थैंक यू।